Welcome again, dear students. Today we are going to discuss question number 5 from exercise 2.4. The statement says that कि factorize x cube minus 2x square minus x plus 2. प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और आज हम फैक्टराइज करेंगे एक क्यूबिक इक्वेशन को। प्यारे बच्चों, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किससे? इसका एक फैक्टर से जो मुझे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका एक फैक्टर जो है वो फाइंड करूंगा, फिर उस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करूंगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, मान लिया 18 कोई नंबर है। ठीक है, मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। अब मान लिया मैं आपको ये कह दूं कि 18 का एक फैक्टर है 3। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस 18 को? ये 18 है जो आपने इसका फैक्टर बताया है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18। तो जो फैक्टर है मैं उससे इसको संख्या को डिवाइड करूंगा। तो ये जो क्वोशिएंट आया है, अब मैं 18 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 6। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब इसका एक फैक्टर निकालना है। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट है, सभी का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। राइट, अब इसके लिए एक फैक्टर निकालना है आपने। वो सबसे पहले आप क्या करोगे? वो फैक्टर निकालने के लिए जो भी इसकी कांस्टेंट टर्म है, साइन को आप एक बार इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो आप 2 को कंसीडर कर लो, यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12। अब 2 के फैक्टर बना लीजिए आप। 2 किस किस की टेबल में आ सकता है? या तो 1 की टेबल में आ सकता है या 2 की ही टेबल में आ सकता है। ठीक है, अब इसके साथ आप प्लस माइनस साइन ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब आपको क्या करना है? देखिए, ये 2 नंबर मेरे पास ये हैं और 2 ये हैं। ये एक तो +1 है और एक -1, ये एक +2 है और एक -2। अब आपको क्या करना है? ये जो पोलिनोमियल है px x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। प्यारे बच्चों, अब आपको ये 4 नंबर चेक करने हैं। पहले आप यहां से स्टार्ट कीजिए, इसको x की जगह पुट कीजिए। ठीक है, जिसका रिजल्ट 0 आता है, अब मैं एक बार चेक करता हूं। p ऑफ 1 निकालूंगा तो ये 1 -2 -1 और +2। प्यारे बच्चों, -2 से +2 कैंसिल और -1 से 1 कैंसिल, ये रिजल्ट आया 0। यही मुझे चाहिए था। अब मुझे बाकी नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे कि x = 1 पुट करने से ये रिजल्ट 0 आया है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, इस 1 को इस साइड लेके आओ। x - 1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब मैंने जो पिछली उसमें बताया था स्टेप में कि 18 का अगर मैं यूं कह दूं कि 3 एक फैक्टर है, तो मैं 18 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो 6 आया था। प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या लिखा था? फैक्टर 3 इंटू जो क्वोशिएंट आया है 6। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो पोलिनोमियल है आपकी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और +2। अब आपने निकाला है कि x - 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो इस पोलिनोमियल को उस फैक्टर से आप डिवाइड कर दो। ठीक है,
डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, ये आपका रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से माइनस एक्स आप ले सकते हो, अब ये x और ये माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस, प्लस एक्स प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये माइनस 2x और ये 2। अब ये आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस 2x और प्लस 2, ये प्लस और ये माइनस, रिजल्ट आएगा 0। रिजल्ट 0 आना भी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने डिवाइड, इस पोलिनोमियल को डिवाइड किससे किया है, इसके फैक्टर से, और किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो वी नो दैट रिजल्ट रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अब मैं वो बात आपसे करना चाहूँगा, जैसे मैंने 18 को, मैंने कहा था कि 18 का 3 एक फैक्टर है, तो मैंने 3 से डिवाइड किया, तो आपने क्या लिखा था 3 इंटू 6, यानी कि फैक्टर जो ये गिवन नंबर था उसको आपने किस तरह लिख सकते हो, फैक्टर इनटू में क्यूसेंट। ठीक है, तो अब ये जो मेरा पोलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, अब इसका एक फैक्टर निकाला था मैंने x माइनस 1, इसको फैक्टर से डिवाइड किया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टर इनटू में क्यूसेंट, यानी कि x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, x माइनस 1 इंटू में, अब ये आपके पास जो है, मैंने डिवाइड इसको इसलिए किया था क्योंकि ये क्यूबिक से अब ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है प्यारे बच्चों। अब इसके फैक्टर आप बना सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फैक्टराइज करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वेरी पॉपुलर मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। उसके लिए 2 कंडीशन थी, वो अब आप फॉलो करोगे, उससे फैमिलियर हो चुके हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों की दोनों का सम करता हूँ तो मुझे माइनस एक्स मिलेगा, अगर दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ तो माइनस 2x स्क्वेयर, जो कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ प्यारे बच्चों x माइनस 2, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 1x माइनस 2, और ये x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा x प्लस 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फैक्टर। यहाँ पे पावर इसकी डिग्री 3 है तो प्यारे बच्चों 3 ही फैक्टर आएंगे इसके। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो डियर स्टूडेंट्स 2 ही फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कोई भी अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है, सबसे पहले तो आप एक बार ये देख लेना कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे है 2। अब 2 किस किस की टेबल में आता है, यानी कि या तो यूँ कह सकते हो किस किस के टेबल में आता है, या 2 के फैक्टर, या तो 1 और या 2। अब इसके साथ एक बार प्लस माइनस और एक बार प्लस माइनस ये लगा दो, यानी कि +1 -1 +2 -2। यहाँ से स्टार्ट कर दो +1 से,
पहले तो आप +1 पुट करो इस पोलिनोमियल में, देखिए कि P ऑफ 1 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आता है यानी कि x इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया इस पोलिनोमियल में और रिजल्ट 0 आया, तो इसका मतलब इस 1 को इस साइड ले जाइए आप। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। दूसरी बात, मान लिया मैंने +1 पुट किया लेकिन जो P ऑफ 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप -1 को चेक कीजिए। अब मान लिया x इज इक्वल टू मैंने -1 पुट किया इसमें, यहाँ पे -1 पुट किया और जो रिजल्ट है वो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इस -1 को इस साइड ले जाइए आप, x + 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, राइट। बात आपको बताना चाहूँगा कि इन 4 में से एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा प्यारे बच्चों कि आप उसमें x की जगह अगर आप वो वैल्यू पुट करते हो तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, 100% इट इज श्योर। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।